राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार अपने पहली वर्षगांठ मना रही है। पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन का शुभारंभ हुआ। 1 वर्ष उत्कृष्ट परिणाम थीम पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे साथ मंत्री अविनाश गहलोत है। सर बताएं, 1 साल की उपलब्धि सरकार की किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे विभाग की तरफ से, राजस्थान प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में राजस्थान यूं ही आगे बढ़ता रहे और सौभाग्य इस बात का है कि आज राजस्थान सरकार को 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्ष में राजस्थान ने विकास दर को लगातार आगे बढ़ा के रखा। राजस्थान में लगातार विकास के नए आयाम भी स्थापित हुए हैं। आज जब बात 1 वर्ष की करें तो राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 2 की पोजीशन है ग्रोथ रेट के मामले में। हमने सोलर एनर्जी में काम किया है, हमने डेयरी में काम किया है, हमने एसडीडी डिपार्टमेंट में काम किया है, पीएचडी में काम किया, लगभग सारी डिपार्टमेंट हमने किए। महिला सुरक्षा के प्रति हमारी गंभीरता रही है, कानून व्यवस्था के मामले में रही है, एजुकेशन में रही है। कैसे भी करके हम लोगों ने प्रयास करके पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उसके कारण से प्रदेश को नुकसान हो उसकी भरपाई करने का काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम करें। राइजिंग राजस्थान की बड़ी इवेंट के माध्यम से हमने यह निवेशकों को मौका दिया है और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये राजस्थान को तेज गति से बढ़ते हुए राजस्थान की श्रेणी में लाएगा। निश्चित ही आने वाले 4 सालों में हम लोग पूरा काम करेंगे। संकल्प पत्र में किए गए वादों को भी हमने पूरा किया है, आने वाले समय उनको भी पूरा करेंगे। एक सक्षम राजस्थान बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा राजस्थान तैयार है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और किस तरीके से काम करेगा और 1 साल की क्या उपलब्धि देखते हैं आप? देखिए, हमने पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों को 1 लाख तक की व्हील चेयर, एक साथ ही एक ही वर्ष में 50,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को 20,000 रुपये तक के इक्विपमेंट कृत्रिम अंग देने का निर्णय किया। आज एक साथ 10,000 लोगों को हम उपकरण वितरित कर रहे हैं। दिव्यांगों को स्कूटी वितरण का काम कर रहे हैं। पहली बार राजस्थान में उन बच्चों के लिए, जन्म से 18 साल तक के बच्चों को जिनका इलाज नहीं हो पाता, बीमारी गंभीर है, उनको हम लोग 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 5,000 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के माध्यम से दे रहे हैं। हमने जो मेस भत्ता है हॉस्टल में पढ़ने वालों का उसको 500 रुपये बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। ये ऐसे परिवर्तन है। पेंशन है उसको मिनिमम 1,000 से बढ़ा 1,150 रुपये किया। तो बहुत सारे काम हमने इस समय किए हैं। आने वाले समय 4 साल और अच्छे काम होंगे। ये थे हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने कहा कि सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां है, अनेकों काम उन्होंने किए हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर सरकार जो है 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच लेके आई है, ताकि जनता को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। कैमरा पर्सन विराज के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज, जयपुर। सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। हमारे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा है। सर, 1 साल का कार्यकाल डिस्प्ले किया गया है कि किस तरीके से सरकार ने काम किया और कितने नंबर जनता की तरफ से मिलने वाले? देखिए, 1 साल बेमिसाल दिसंबर 2023 में प्रदेश के मतदाताओं का आशीर्वाद मिला और 15 दिसंबर को माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद जो पहला बजट प्रस्तुत किया, सामान्यतः सरकारें अपने अंतिम साल में प्रस्तुत करती हैं और केवल बजट घोषणाएं नहीं हुई, बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा गया और जो कुछ भूमि आवंटन या डीपीआर बनना या जो भी काम होने थे उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया और उन्हें धरातल पर उतारने का सफल प्रयास चल रहा है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सामान्यतः अब तक साल के सरकार के अपने कार्यकाल के अंतिम साल में इस प्रकार के प्रयास करती थी। राजस्थान पहला राज्य है जिसने पहले साल में ये प्रयास किया है ताकि जितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हों उन्हें धरातल पर उतारने के लिए 4 साल का समय मिल सके। हमने रिप्स 24 जारी की, नियम कायदे जारी किए
जितनी हमारी नीतियां पॉलिसियां थी उनको सरलीकृत किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को निवेशकों के साथ जोड़ा गया ताकि समयबद्ध तरीके से उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में। शहरों के विकास की जिम्मेदारी आपके पास है, 1 साल हो गया है, 1 साल के आगे आने वाले समय और कौन से शहर है या जो उसको और तरीके से सुदृढ़ बनाए? देखिए, आज भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी हुई है। जयपुर में 3 नई आवासीय योजनाओं को घोषित किया गया है। लैंड बैंक बनाने का कार्य चल रहा है। जयपुर की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज और ड्रेनेज के विस्तृत अध्ययन करवाया जा रहा है। भारत सरकार के साथ मेट्रो के लिए जॉइंट वेंचर का काम चल रहा है और जब भारत सरकार से मेट्रो का जॉइंट वेंचर हो जाएगा तो मेट्रो का विस्तार होगा तो यातायात की समस्या बहुत हद तक समाप्त। देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा, जिन्होंने कहा कि शहरों के सुनिश्चित विकास के लिए सरकार काम कर रही है और 1 साल में अनेकों उपलब्धियां है, जिसकी वजह से राजस्थान जो है प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन गिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी।